स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स। इसका एग्जांपल नंबर 2 करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 में क्या गिवन है, टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। तो यहाँ पे हमें सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया गया है टी, और वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं टीपी और टी क्यू। ये रहा एक सर्कल और इसका ये सेंटर ओ है, और इसके सर्कल के बाहर एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है टी, जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं टीपी और टी क्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो एंगल पी टी क्यू है, एंगल पी टी क्यू, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल किसके बराबर है, 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू, तो ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है ये इसका दुगना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 15 है, अगर ये 15 है तो इसका ये दुगना होगा, ये कितना होगा, ये 30 होगा। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, इसका दुगना 60 होगा। अगर ये 45 है तो इसका दुगना ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, यही चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले मुझे जो चीज़ गिवन में है मैं उसको लिखूंगी। गिवन में हमें क्या दिया है, गिवन में एक सर्कल दिया हुआ है, अ सर्कल विथ, इसका सेंटर क्या है, विथ सेंटर ओ, और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एन एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, टी, एंड टू टेंजेंट टेंजेंट कौन से है, टीपी एंड टी क्यू। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हम उसको लिखेंगे। टू प्रूव में एंगल जो है पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैंने एक थ्योरम बताया था कि अगर आप क्या करते हो, जैसे सर्कल है, ये सर्कल और ये रहा इसका सेंटर, और अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, तो सर्कल से जब क्या करते हो, इस टेंजेंट के ऊपर रेडियस खींचते हो या परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हो, सॉरी रेडियस खींचते हो, तो ये यहाँ पे कितना 90 कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब हम किसी भी पॉइंट से टेंजेंट खींचते हैं और जो सर्कल से हम रेडियस खींचते हैं, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ओपी क्या हो गया, इस सर्कल का रेडियस हो गया, और टीपी क्या हो गया, इस सर्कल का टेंजेंट हो गया। ठीक है, तो ओपी जब हम इस पे इस टेंजेंट के ऊपर खींचेंगे तो ये कितना डिग्री बनाएगा, तो 90 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसके, टीपी के। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसके, टीपी के। तो यहाँ से हम देयरफॉर लिख सकते हैं कि जो एंगल आ जाएगा, एंगल कौन सा, एंगल ओ पी टी, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये पूरा एंगल चेक करना, ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ, अब देखो यहाँ पे मुझे रीज़न भी बता देना है कि क्यों मैंने ऐसा लिखा, तो मैं यहाँ पे रीज़न लिख देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया है। वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ सेंटर। जब हम सेंटर से रेडियस खींचते हैं किसी भी टेंजेंट के ऊपर, तो वो कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल पी टी क्यू, कौन सा ट्राइंगल है, पी टी क्यू, जिसको मैंने ये ब्लू कलर से भरा हुआ है, पी टी क्यू, ये वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो टेंजेंट है कौन सा, पी टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, क्यू टी। अब ये कैसे हुआ, हमने भी एक थ्योरम और पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ठीक,
तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो दोनों टेंजेंट की लेंथ होती है वो बराबर होती है। ये भी हमने थ्योरम में पढ़ा हुआ है। तो इसको जैसे मैं मान लेती हूँ टी, ये पी, ये क्यू, तो टी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी क्यू। तो यहाँ पे हमें ये भी रीज़न बता देना है कि हमने क्यों लिखा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये दोनों लेंथ कैसी होती है, इक्वल होती है। अब अगर हम इस ट्राइंगल में ध्यान से देखेंगे तो पी टी क्यू, इस ट्राइंगल में ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये बराबर हो गई। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा हुआ, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है पी टी क्यू, ये कैसी ट्राइंगल है, इज एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके अगर इक्वल साइड है तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल, कहने का मतलब ये है कि ये साइड का, इसका एंगल कौन सा, सामने वाला एंगल, तो ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, और इस साइड के सामने वाला कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल। ये चेक करेंगे तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्राइंगल की, आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो मैं यहाँ पे एंगल लिखती हूँ, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, पहला टी पी क्यू, ये वाला एंगल, ध्यान देना ये वाला एंगल, ठीक है। तो टी पी क्यू इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो टी क्यू पी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी क्यू पी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, प्रॉपर्टी, स्पेलिंग गलत होगी, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, तो ये दोनों जो एंगल्स हैं वो बराबर हो गए। अब हम ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, तीनों एंगल का सम हम जानते हैं क्या होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी ट्राइंगल के अंदर, तीनों एंगल का सम। तो मैं वही एंगल सम प्रॉपर्टी करने वाली हूँ। तो इन ट्राइंगल पी टी क्यू के अंदर जो एंगल होगा, एंगल कौन कौन से एंगल बन रहे हैं हम यहाँ पे नेमिंग करेंगे। तो पहला एंगल जैसे बन रहा है पी टी क्यू, तो ये वाला एंगल, तो पी टी क्यू। दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, टी क्यू पी, ये वाला एंगल टी क्यू पी, टी क्यू पी। तीसरा एंगल कौन सा बन रहा है, क्यू पी टी, क्यू पी टी। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और ये हमने कैसे लिखा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये चीज़ हमने लिखी। अब अगर मुझे क्या चाहिए, पी टी क्यू चाहिए। देखो यहाँ पे हमें जो हमें निकालना है, जो हमें प्रूफ करना है, तो उसी के टर्म में जाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पी टी क्यू चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से पी टी क्यू रहने देती हूँ, पी टी क्यू, और बाकी दोनों साइड को इसके साइड भेज देती हूँ, 180 डिग्री माइनस, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है। तो अब ये दोनों प्लस में रहेंगे, जैसे ही मैं ब्रैकेट के बाहर निकालूंगी तुरंत ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी। तो ये हो गए 180 डिग्री माइनस। अब मैं देखो 180, अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ा था, प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। एंगल देखो टी पी क्यू, टी पी क्यू एंगल, बस ये बीच वाला देखना है, नोटिस करना है पी, तो यहाँ पे भी पी आ रहा है, फिर क्यू, यहाँ पे भी क्यू आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, अब मुझे क्या करना है, इसको बराबर करना है, लेकिन किस फॉर्म में मैं बराबर करूंगी, क्यू पी टी के बराबर में, क्यू पी टी, इसके एंगल बराबर करूंगी। तो इसका मतलब ये जो मैं इसको लिखने का तरीका थोड़ा चेंज कर देती हूँ। देखो ये जो है ना एंगल पी क्यू टी, पी क्यू टी, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू पी टी। तो मैं इसकी जगह पे क्यू पी टी लिख सकती हूँ। सेम ये एंगल क्यू पी टी है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो गए, 2 टाइम्स। तो एंगल यहाँ से हम लिख सकती हूँ पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स कौन से एंगल हो गए, क्यू पी टी। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर
2 दे देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, एंगल हम देखेंगे। देखो एंगल जो होगा, नाउ ये वाला एंगल ध्यान से देखना, ये वाला एंगल जो है OPT, ये 2 एंगल से मिलके बना हुआ है। कैसे, मैं इसको डायग्राम देखो वापस बनाती हूँ कैसे बना है। जैसे कि ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट थी कौन सी, T, और यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, 2 टेंजेंट ड्रॉ किया है। ओके, तो इसका नाम क्या है P, इसका नाम क्या है Q, और फिर हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया हुआ है, और एक हमने ये सेंटर से मिलाया हुआ है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये इसका सेंटर हो गया, मैं क्या बोल रही हूँ कि एंगल जो है OPT, मतलब ये पूरा एंगल हम देख रहे हैं 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा, एक तो ये एंगल और एक तो ये एंगल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो एंगल है, एंगल OPT, ये बराबर हो जाएगा 2 एंगल के बराबर है, दोनों एंगल से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा एंगल मिलके बना हुआ है, OPQ। तो पहला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल OPQ। फिर दूसरा एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल QPT। तो ये हो जाएगा एंगल QPT। अब हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि जो एंगल OPT है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OPQ, फिर प्लस एंगल QPT। अब देखो क्या मैं यहाँ से एंगल QPT निकाल सकती हूँ, मुझे QPT को इधर ही रखना है, बस ये इसको इस साइड भेज देना है, तो यहाँ से निकल जाएगा। देयरफॉर जो एंगल हो जाएगा QPT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। अब मैंने OPQ के फॉर्म में क्यों लिखा, देखो मुझे आंसर किस में चाहिए, एंगल OPQ के फॉर्म में चाहिए। अब मेरा जो इक्वेशन नंबर 2 है, मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखूँगी। किसकी वैल्यू, एंगल OPT की जगह ये चीज़ रखूँगी, ये टर्म रखूँगी। तो मैं यहाँ से लिखती हूँ पुट वैल्यू, या हम डायरेक्ट लिख देते हैं पुट इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, इन सेकेंड में, ये सेकेंड में हम लिखेंगे। तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स। अब देखो एंगल QPT की जगह पे मैं क्या लिख रही हूँ, 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ, तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसको हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एंगल 2 टाइम्स OPQ हो जाएगा। अब ये 180 डिग्री माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल जो है PTQ ये बराबर है 2 टाइम्स एंगल OPQ के। तो ये चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी।